नभास्पर्शं दीप्तनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितान्तरामा धृतिं न वन्दामि शमं च विष्णु। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक और इस श्लोक का अर्थ है, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकाश को स्पर्श करता हुआ ये रूप, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकलते देख भय से मेरा मन विचलित है। मैं तो ना धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके, जैसा पहले बताया जा चुका है कि उग्र से उग्रतम रूप देख रहे हैं और जिसे देखने के उपरांत वे अपने धैर्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं, वे भयभीत हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। वास्तव में ये रूप जो अर्जुन भगवान का देख रहे हैं, यह काल का रूप है। समय कैसे क्रूरता से चारों तरफ फैला हुआ है और वह सबको निगल रहा है, सबकी अब जीवन अवधि को समाप्त कर रहा है। यह रूप अर्जुन देख रहे हैं और वे कह रहे हैं कि इस रूप से, यानी कि इस काल की शक्ति को देखकर, इसी रूप में मैंने देखा कि देवता भी भयभीत हैं और मनुष्य तो हैं ही, और मैं भी भयभीत हो रहा हूँ और मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मैं अपने को शांत चित्त नहीं रख पा रहा हूँ। तो वास्तव में जो काल स्वरूप है, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ऐसी जीवन में बहुत परिस्थितियां आती हैं कि मनुष्य का मन संतुलित नहीं रहता है। हर मनुष्य की यही इच्छा रहती है कि उसे पीस ऑफ माइंड प्राप्त हो। जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है या आप जीवन में क्या चाहते हो, तो अधिकांश लोग सुख ना कहकर शांति कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। और पीस ऑफ माइंड यानी कि जब मन शांत रहेगा तभी वह सुख का अनुभव करता है। तो मन में कई तरह के विचार, कई तरह की चिंताएं, और जैसे जैसे जीवन बीतता है ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि माइंड हमेशा ट्रबलसम रहता है। कुछ ना कुछ एंग्जाइटी, दिक्कतें उसे सदा रहती हैं और हर मनुष्य अब यही चाहता है कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। तो आज की चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे। मन को पूर्ण रूप से शांति कब मिलती है, इसे जानने से पहले आप ये जानिए कि मन होता क्या है। मन क्या वस्तु है? मन वास्तव में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी आत्मा और भौतिक जगत के बीच का सिस्टम है। आत्मा चिन्मय है, दिव्य है और आत्मा में चेतना है। आत्मा एक पर्सनालिटी है और उसमें एक चेतना है। और जो भौतिक जगत है उसमें तो फीलिंग नहीं है, वो तो जड़ है, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश आदि। पर उसी से बना हुआ ये बॉडी है हमारे पास, ये देह है आपके पास। तो आत्मा भौतिक जगत से कनेक्टेड मन के माध्यम से है। मन एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी में इसे सूक्ष्म शरीर का ये अंग है। हमारा जैसे जड़ देह है 5 तत्वों का, ऐसे ही 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार से बनता है। और ये सूक्ष्म देह आत्मा को इसने कवर कर रखा है और आत्मा की जो चेतना है वो इनके माध्यम से प्रकट होती है। इस संसार को, मतलब संसार को
हम मन के माध्यम से पकड़ के रखते हैं। हमने संसार को मन से धारण किया हुआ है। तन से धारण तो उसका एक यूजलेस सिस्टम है वास्तव में। तन से धारण कोई धारण नहीं है। हमने संसार को मन से धारण किया है, और यदि हम संसार को मन से जीत लें, मन हम अगर ठीक कर लें, तो संसार हमें दुख नहीं दे सकता और सुख भी नहीं दे सकता। सुख की तो ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि सुख, आत्म सुख तो आत्मा में निहित है। और जीवन का जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो वैष्णवों के जीवन का लक्ष्य है, वो है कृष्ण प्रेम। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु, जार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ। चारों पुरुषार्थ मतलब लोगों के जीवन का लक्ष्य चार ही हो सकता है, जिसको धर्म अर्थ काम मोक्ष के डिवीजन में रखा गया है कि सबसे बेसिक काम होता है कि लोग अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, थोड़े और उन्नत होते हैं तो धार्मिक कार्यों को करते हैं, और स्वर्ग आदि अन्य लोगों के सुपीरियर आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और उससे पहले लोग अर्थ कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, क्योंकि धन से भोग भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, और धन से सेवा की जा सकती है, और धन से क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं भी, अनुष्ठान भी किए जा सकते हैं। तो धर्म अर्थ काम, और चौथी जो लक्ष्य जीवन में लोग बनाते हैं वो है कि हम जन्म मृत्यु के पार चले जाएं, हम परमात्मा में लीन हो जाएं। इसको मोक्ष कहा जाता है, जिसे सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनका लक्ष्य ये चार नहीं होता है, उनका पंचम लक्ष्य होता है। और जो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सिखाई है, क्या बात है कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है, हमें भगवान से प्रेम करना है। बाकी जिस परिस्थिति में भगवान रखते हैं हम उसी में सुखी हैं। तो जो पंचम पुरुषार्थ है, यह चारों पुरुषार्थ से कोटि गुना बेहतर है। मतलब उसके सामने वो अगर समुद्र है तो ये चारों पुरुषार्थ मिलकर भी एक बूंद नहीं है उस समुद्र की। इतना अधिक आनंद भगवान की भक्ति में, भगवान से प्रेम करने में मिलता है। तो ये जो मन है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो ये मन हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो आत्मा को भौतिक जिंदगी जीने पे मजबूर करता है। मन के कारण ही मनुष्य सांसारिक दुख को, पीड़ाओं को अनुभव करता है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि तुम अपने मन को मुझे दे दो और मन से मेरे भक्त बन जाओ और मुझे नमस्कार करो। भगवान ने हमारे मन को मांगा है। तो मन में होता क्या है? मन में विचार होते हैं, मन में इच्छाएं होती हैं। विचार यानी कि इच्छाएं, डिजायर्स हो रहती हैं। मन में स्वाद रहता है, टेस्ट रहता है, पीछे के अनुभव जो हमारे साथ अच्छे हुए, बुरे हुए, वो सब मन में स्टोर रहता है। मन में ये सब जो चीज़ें रहती हैं, एक एक्सपीरियंस रहता है, और हम अपने मन को इतना प्यार करते हैं, हम उससे इतना एक हो गए कि मन की इच्छाओं को हम अपनी इच्छाएं मानते हैं कि मन ही मैं हूँ। जैसे हम अपने तन को मानते हैं कि तन ही मैं हूँ, ऐसे ही मन को भी हम यही मानते हैं कि जो मन सोच रहा है वही मैं सोच रहा हूँ। वास्तव में मैं मन से अलग हूँ, भिन्न हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। पर अहंकार ने यह विश्वास दिला दिया कि नहीं नहीं, तुम मन हो, तुम लिंग शरीर हो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये कब समझ में आती है? जब मन स्वच्छ होता है, परिष्कृत होता है। तो दिव्य धरातल कब मिलता है? दिव्य धरातल तब मिलता है जब हम भोगों से आकर्षित नहीं होते। तो संसार में जितने भोग हैं, हम क्या होते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं कि ये स्त्री मुझे सुखी करेगी, ये पोजीशन मुझे सुखी करेगी, अगर मेरी ऐसी परिस्थिति हो जाए, इतने कपड़े मुझे मिल जाए,
ऐसा रूप, ऐसा शरीर मुझे मिल जाए, ऐसी सुविधाएं मुझे मिल जाए, ऐसा बैंक बैलेंस, ऐसी गाड़ी मुझे मिल जाए, ऐसे बच्चे मुझे मिल जाएं, ऐसा पति पत्नी, ये कुटुंब, ये कम्युनिटी, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भोगों से आकर्षित हो गए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सा स्थिति निश्चला समाधो अचलाम बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। 2:53 भगवत गीता। कि जो व्यक्ति शास्त्रों के प्रॉमिस से, जो बड़ी सुंदर सुंदर बातें शास्त्र कहता है, उससे जब तक अट्रैक्टेड रहता है सांसारिक भोगों की तरफ, तो समाधो अचलम बुद्धि, तो कृष्णा में उसका मन नहीं लगता, और ये अच्छा योगी नहीं है। अच्छा योगी वो है जो भोगों की तरफ नहीं जाता। यानी कि मन के अंदर जो स्वाद है भोगों का, मन को ये बात समझानी पड़ेगी बुद्धि से, बुद्धि साथ में ही दी गई है कि भोगों में सुख है ही नहीं, भोग तो नश्वर है। और कौन व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है? वो तो आपकी वस्तुओं से प्रेम करता है। और आप भी कहाँ किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो? आप तो उस व्यक्ति से मिलने वाले फायदे से प्रेम करते हो। यह दोष है मन का, आपका नहीं, मन का ये दोष है। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना होगा। भागवत 1:9-23 में बताया गया है, भक्त्या आवेश्य मनः यस्मिन् वाचा यद नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। कि योगी मन को भगवान में लगाकर कीर्तन करके धीरे धीरे भवबंधनों से मुक्त हो जाता है। अतएव शनि चित्तम प्रसक्तम सताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेन विरक्तः च नियतवचेम। 3:27-5 में भी ये बात बताई गई है। कपिल देव कहते हैं कि अतएव शनि चित्तम, धीरे धीरे मन को भगवान की सेवा में लगाओ और इससे वैराग्य उत्पन्न होगा। तो भक्ति के नियम का पालन करके वैराग्य से अपने मन को वश में करो। धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। तो सारा जो खेल है वो ये है कि हम कैसे अपने मन को शुद्ध करें। तो मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले बुद्धि से उसको ये बात समझानी है कि संसार की कोई भी वस्तु, सांसारिक वस्तु सुखी नहीं कर सकती। हमारा सुख कृष्ण सेवा में छुपा हुआ है। कृष्ण ही हमारे नित्य सखा है, स्वामी है। तो कृष्ण की सेवा हमें करनी है, कृष्ण का सेवक बनना है। कृष्ण का सेवक बनने का जो अहंकार है, ये सच्चा अहंकार है, ये मिथ्या अहंकार नहीं है। कृष्ण का सेवक समझने का जो अहंकार है, उसमें सुख है, उसमें अति अति सुख है, अद्भुत सुख है, और यही सच्चा सुख है। तो सवाल यह है कि मन को शुद्ध कैसे करें। तो कहा गया है कि अतएव शनै चित्तम, धीरे धीरे होता है मन शुद्ध। आप सोचें कि नहीं आज से एकदम शुद्ध हो जाए, तो यह असंभव है। ये बात आपको माननी पड़ेगी और इसे धीरे धीरे शुद्ध करें। तो दिन भर में ऐसी क्रियाएं जो हमारे मन को खींचती हैं, जो भगवान से जिनका संपर्क नहीं है, उन चीज़ों से हमें थोड़ा डिस्टेंस रखने की कोशिश करनी है। एकदम से तो कर नहीं पाएंगे, पर यदि हम कोशिश करते रहे तो पहले महीने में कोशिश करेंगे तो मैं भी 1-2% हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। फिर अगले महीने में और 2-4%, फिर अगले महीने में और 1-2%। तो हर महीने 1-2% मन को भगवान की सेवा में लगाएं। तो कैसे करेंगे? तो जैसे कोई भी चीज़ की जाती है, प्रयास करें, प्रयास करें। तो नाम जप का प्रयास करें, भगवत गीता को डेली पढ़ें, डेली सुने, भगवान के भक्तों के साथ उठे बैठें, ये नियम बना लें। नियम से, नियम, यम नियम, यम का अर्थ है उन चीज़ों से दूर रहना, नियम का अर्थ है चीज़ें करना। यम का अर्थ है डिटैचमेंट, और
नियम का अर्थ है डिसिप्लिन। तो डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से धीरे धीरे मन वश में आ जाएगा। और किन चीज़ों से डिटैचमेंट? नेचुरली जो इंद्रियों को आनंद देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बेसिकली प्रभुपाद यही कहते थे, किसी प्रकार का नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संबंध नहीं, यानी कि अधिक टीवी फिल्में नहीं देखनी चाहिए जो भगवान से कनेक्टेड ना हो। और दूसरी स्त्रियों को अपनी माँ समझना चाहिए। मातृवत पर दारेषु लोष्टवत पर द्रव्येषु। सभी स्त्रियों को, जो विवाहित अपनी पत्नी को छोड़कर सब स्त्रियां माँ हैं। और ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थ, सभी स्त्रियां माँ हैं। सबको मदर मदर के भाव से देखना चाहिए। तो इस प्रकार और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ईमानदारी से जो भी धन प्राप्त हो उसी से अपना गुजर करनी चाहिए। और उसमें से भी कुछ हिस्सा 10% भगवान की सेवा में दान कर देना चाहिए, कि भगवान आपका प्रचार हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी फैले, लोगों को आपका ज्ञान हो, सेवा हो। इस प्रकार अपने धन को भी थोड़ा 10% भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे यदि आप प्रयास करेंगे तो मन भगवान में लग जाएगा। और मन भगवान में लगते ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे, बाकी कल शुभकामनाओं के साथ। हरे कृष्ण।